सीताराम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब सुख शांति से होंगे, घर में सब सुख शांति से होंगे और अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। देखिए, कल हमने अध्याय 4 समाप्त किया था। आज हम पंचम अध्याय से प्रारंभ करेंगे। पंचम अध्याय से प्रारंभ करेंगे। मैं थोड़ा सा एक बात बोलना चाहता हूँ। अच्छा, हमारे मतलब मस्तिष्क में हमारी एक ऐसी सोच हो गई है कि अगर हम भगवान से रिलेटेड या भगवान से जो प्रेरित करने वाली बुक्स हैं, ये किताबें हैं, अगर हम उनका अध्ययन करके या कुछ भी करते हैं तो उसको हम लोग अपना अपमान समझने लगते हैं, उसको एक शर्म समझने लगते हैं। और अगर तिलक भी लगा के जाते हैं तो अगर कोई टोक देता है तो उसको हम शर्म समझते हैं, ये समझते हैं। अरे आप लोग ये नहीं समझते कि अगर आप तिलक लगा के जा भी रहे हैं और कोई आपको अगर ये भी बोल देता है कि बहुत बड़ा भगत बना फिर रहा है, तो उसमें तो आपको संतुष्ट होना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए कि हाँ, कम से कम भाई किसी ने तो हमको स्वीकार किया कि अब वो भक्त बन रहा है, मतलब उसके दिल ने स्वीकार किया ना कि भक्त है ना। तो उस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए, एक कहावत बहुत अच्छी है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। बाकी कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, पर यह है कि अगर आप थोड़ा सा इन अपने धर्म या अपने जो ये शास्त्र हैं इनकी तरफ प्रेरित होंगे ना, तो आपको सुकून महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा। पूरा दिन आपका इतना अच्छा जाएगा जब से आप उस चीज़ को पढ़ेंगे और दूसरों को अगर हो सके तो समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं अगर समझाने थोड़ा बहुत जो भी मैं पढ़ पाता हूँ वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप अगर उसको ही प्रेरित होके उसको एक भी आदमी या एक भी किसी अपनी पत्नी को भी सुना देंगे, अपने बच्चे को भी सुना देंगे, फिर देखिए आपका मन कितना शांत हो जाता है। बहुत अच्छा लगेगा, करके देखिए। अध्याय 5 प्रारंभ करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। आप कर्मों के संन्यास की, कर्म छोड़ने, संन्यास लेने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा भी कर रहे हैं, ठीक है, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसे कहिए। जो मेरे लिए, इन दोनों में से जो मेरे लिए एक कल्याणकारी, जिससे मेरा उद्धार हो जाए, आप उस चीज को मेरे को बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परम कल्याण के करने वाले हैं। कर्म संन्यास, जो कर्म से संन्यास ले लेता है, और कर्म योग, जो कर्म से योग करता है, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने श्रेष्ठ है। इन दोनों में भी आपको सबसे अच्छा होना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी की आकांक्षा रखता है, जो पुरुष ना तो किसी से द्वेष मतलब जलन भावना किसी से नहीं रखता, और किसी चीज की आकांक्षा मतलब उसे किसी चीज की कोई लालसा नहीं होती, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य, वही योगी समझने योग्य होता है। वह कर्मयोगी, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि राग द्वेष संबंधी, देखिए, क्योंकि राग द्वेष संबंधी, द्वेष मतलब जलन हो गया, द्वंद्व हमारा क्या हो गया, जैसे हम आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, झगड़े से पुरुष से रहित, जो उन चीजों से बिल्कुल अलग हो, वह सुख पूर्वक संसार को, अपने संसार से मुक्त हो जाता, सबसे मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग, मैंने अभी आपको बताया ना, अभी बता रहा था मैं, तिलक वाली बात बताया था आपको
कि कोई मूर्ख लोग जो होते हैं ना, वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपके बारे में बोलेंगे कि बोला बहुत तिलकधारी बना फिर रहा है, बहुत अपने आप को पंडित समझ रहा है, दूसरे को ज्ञान दे रहा है। अरे आप उस चीज को सोचिए कि कम से कम हमारी उस प्रवृत्ति ने, उस तिलक ने उसको कहने पे मजबूर किया है, तो उसमें तो हमारी जीत है ना। तो अपने खुश होकर निकल जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे ना ये वही चीज आगे है ना। तो इसमें देखिए, इसमें समझने की जरूरत है। ये बहुत आसान है, परमात्मा बहुत आसान है, हमारा धर्म बहुत आसान है, बस उसको समझना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी शर्म और हम अपनी जो जाति है या अपना हिंदू धर्म, यार अगर मैं एक तिलक लगा लूंगा या पूजा कर लूंगा, किसी के सामने श्लोक बोल दूंगा या कुछ भी बोल दूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उड़ाने दो ना। आंखें दी है अनदेखा करने के लिए, कान दिया अनसुना करने के लिए। भगवान ने जबान दी है उसको सही जगह पे यूज करने के लिए, सही जगह पे उसका सामर्थ्य दिखाने के लिए। तो उस चीज का सामर्थ्य दिखाइए। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वह प्राप्त किया जाता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, जो ज्ञान जैसे ऋषि मुनि हो गया, उनके द्वारा जो भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त किया जाता है। कर्म योगियों जो अपना कर्म सच्चे मन से, दूसरे को द्वेष भावना रहित, किसी से द्वंद नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, हमेशा अपने में खुश, दूसरों के लिए जीने वाला कर्मयोग भी उसी को प्राप्त होता है। देखिए सबसे बड़ी पूजा क्या है, अपना कर्म, सच्चे मन से जो कर्म। पर हम तो आज की तारीख में हम ना तो अपना कर्म कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपने लिए और किसी के लिए नहीं। चीज को थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाइए। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वह यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों का कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भागवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म को, परमात्मा को शीघ्र प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों, मन और इंद्रियों के द्वारा जो अपने मन की सुनकर उनके इंद्रियों के द्वारा जो अपना कार्य करता है, त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप जो भगवत है, जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, भगवत स्वरूप को मनन करने वाला, भगवान को, इस गीता को पढ़ते हुए मैं अपने भगवान को अगर मनन करने वाला, मानने वाला हूँ, कर्मयोगी परम ब्रह्मा को सर्व प्राप्त होता है, शीघ्र प्राप्त हो जाता है। परमात्मा को सबसे ज्यादा, सबसे शीघ्र प्राप्त होता है वह जिसका मन अपने वश में, जो जितेंद्रिया एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जिसका मन अपने बस में है, जिसका मन अपने बस में है, कठोर संकल्प से साथ मन उसकी सुनता है, ना कि वो मन की सुनता है। जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जो अपने जितेंद्रियों को बस में रखता है और अंतःकरण में रहता है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही समझता है। बाकी संपूर्ण सब प्राणियों के अंदर अपने परमात्मा को देखता है। जिसका ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता, मतलब जो दूसरों में सिर्फ परमात्मा को ही देखता है और हर जगह उसको सिर्फ परमात्मा देखता है, दूसरों की भलाई करने में उसको अच्छा लगता है, ऐसा कर्मयोगी कभी लिप्त नहीं होता, वह शीघ्र परमात्मा को प्राप्त होता है। तो आज के लिए हम यहीं पर समापन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी है। बाकी धीरे धीरे भगवान को हम इस तरह के पढ़ते रहेंगे और देखिए थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कल आपसे मुलाकात होगी। सीताराम, राधे कृष्ण। अपने घर में सुख शांति से रहिए, अपने माता पिता की सेवा अच्छे से कीजिए और हो सके तो जलन भावना, द्वेष भावना सबसे छोड़ दीजिए, प्रेम से रहिए। देखिए आपके साथ में कितना अच्छा होता है। और कभी किसी के अंदर मन से बुराई मत सोचिए। जो आदमी किसी का भी बुरा सोचता है हमेशा उसी के साथ बुरा होता है। एक भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जो कोई प्राणी किसी गरीब पर हंसता है तो होनी उसको बार बार दुख। आप इस चीज को मत देखिए। वो समय है, परमात्मा है,
घूम के आपके पास आना है। जो आज कर रहे हो वो इसी 100 साल में, वैसे 100 साल तो आज तक कोई जी नहीं रहा, इन्हीं ही जो भी 60-75 साल है इन्हीं में आपको मिल जाएगा बरसात के रूप में। जो बोओगे वही मिलेगा। गेहूं बोओगे तो चावल तो मिलेगा नहीं, गेहूं बोओगे गेहूं ही आएगा। जैसे कर्म करोगे उसका बदला वही कर्म देके जाओगे, ब्याज के साथ। तो समझमान की भक्ति में थोड़ा सा समय लगता है इंसान को जागरूक होने के लिए। अगर मैं अभी से ही कोई गाना स्टार्ट कर दूं या कोई वो स्टार्ट कर दूं तो अभी मेरे को सब देखना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं, तब तक नहीं देखते हैं, पर हम मजबूर कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे, कल मुलाकात होगी। सीताराम राधे।